क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम पार्वती मेनारिया, मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। पूरे भारत से आए हुए हैं? जी बिल्कुल, पूरे देश से हैं। क्या मांग है आपकी? जी, हमारी सबसे पहले तो मांग ये है कि जो भी सरकार आती है वो हमें परमानेंट करने के लिए बोलती है, लेकिन मोदी जी तो पिछली बार चुनाव से पहले कह रहे थे परमानेंट करेंगे बोला था, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है। और जो मानदेय में बढ़ोतरी करी उसको भी 5 साल हो गए। तो मोदी जी बोलते बोलते हैं, करते नहीं है क्या? अब करते तो है, लेकिन अब पता नहीं हमारे लिए क्यों नहीं किया है, बाकी तो करते हैं। कितना मानदेय मांग रहे हैं आप? कम से कम 28,000। स्कूल का टीचर आधे दिन काम करती है और उनको सबसे ज्यादा तनख्वाह मिलती है। 1 लाख रुपया मिलता है। हाँ, और आंगनवाड़ी वर्कर सबसे ज्यादा काम करती है। सारे विभागों का काम करती है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। सारे जितने भी विभाग होते हैं ना सरकार के, हर विभाग का काम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को थोप दिया जाता है। आपके नेशनल प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी से मणिपुर में वहाँ बात किया, मैन उसमें संसदीय क्षेत्र में, वो कह रहे 1 घंटे काम करते हो आप। नहीं, लेकिन उनको पता ही नहीं है ना। अब उनको पता ही नहीं है कार्यकर्ता क्या करती है। वास्तविकता तो यही है, बाकी उनको पता होता तो क्या। महिला बाल विकास मंत्री को ये नहीं पता कि आंगनवाड़ी वर्कर कितने दिन काम करते हैं। उनके जो उन्होंने बयानबाजी की है, दिया है, उसमें आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। क्योंकि एक कार्यकर्ता का कार्य जो भी है 4 घंटे का तो है ही है। उसके बाद में गृह भ्रमण करो, 2 घंटे और ये एक्स्ट्रा हो गए। क्या नाम हुआ मैम आपका? सरबजीत कौर। कहाँ से आए हैं? पंजाब से। अच्छा, पूरे भारत से आए हैं यहाँ। आपकी मेन मांग क्या है? हमारी तो है हमको पक्का किया जाए, हमको सरकारी मुलाजिम माना जाए। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि पक्का मुलाजिम बनाएंगे। कब बनाएंगे? चुनाव से 19 से पहले बोला था उन्होंने। नहीं, बोलते ही रहते हैं, बस बहाने बनाते हैं। अच्छा, तनख्वाह कितना मांग रहे हैं? हमको कम से कम तो 45। यदि सरकार आपकी मांग नहीं मांगती, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वो तो ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, मोदी के नाक में दम कर देंगे। 2024 में यदि मांग नहीं मानी तो आप वोट का चोट देंगे क्या? बिल्कुल देंगे, पक्का? कोई वोट नहीं डालेगा इसको। चलो, थैंक यू। सर, मैं एक रिक्वेस्ट हो रहा है सर, हमारे क्या राजस्थान में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को जो यूनिफॉर्म दे रखी है ना, वो यूनिफॉर्म हमारे राजस्थान में जो सफाई कर्मी है उनको दे रखी है। इसमें यूनिफॉर्म का तो कोई रोल ही नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं ये मोदी जी तक बात पहुंचाना चाहती हूँ। क्या सफाई कर्मचारी और हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एक समान है क्या? हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी पाठशाला की एज ए टीचर समझ लो आप, वो, और एक सफाई कर्मी जो झाड़ू पोछा करती है उसको भी वही यूनिफॉर्म दे रखी है। टीचर का मानदेय नहीं दे रहे आपको, ना टीचर का स्टेटस दे रहे सरकार। दे रही है, कह रहे हैं आप आंगनवाड़ी पाठशाला की वो अध्यापिका हो, लेकिन पैसा नहीं देते अध्यापिका के पूरे। आपको अभी कितना मिल रहा है? अभी हमें 4500 दे रहे हैं केंद्र सरकार से। तो 4500? वो छुट्टी वुट्टी कोई नहीं? छुट्टियां तो फिक्स है, 11 छुट्टियां हैं बस। 11 छुट्टियां हैं महीने में? महीने में तो संडे की है, बाकी जो गवर्नमेंट हॉलीडे होती है वो 11 छुट्टियां बस। क्या नाम हुआ मैम आपका? हरगोविंद कौर है मेरा नाम। मैं आंगनवाड़ी एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया की नेशनल प्रेसिडेंट। मैम, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि केंद्र की सरकार ने पिछले 5 साल से हमारे मानदेय में 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं की है। महंगाई कहां से कहां चली गई है। कोरोना काल में हम लोगों ने काम किया, हजारों आंगनवाड़ी वर्कर कोरोना काल में प्रभावित हुई है। तो पहले तो ये है कि हमारा जो मानदेय है उसमें बढ़ोतरी करो, हमें नर्सरी टीचर का दर्जा दो, मिनिमम वेज 28,000 आंगनवाड़ी वर्कर का और 25,000 हेल्पर का ये लागू करो। मैम, टीचर आधे दिन काम करती है, उसको सबसे ज्यादा तनख्वाह मिलती है। आंगनवाड़ी वर्कर सबसे ज्यादा काम करती है, उसको सबसे ज्यादा तनख्वाह कम मिलती है। देखो जी, सरकार है ना, इन्होंने इसका नाम ही ऐसा करके रखा है ICDS स्कीम। जब तक इसको स्कीम बोलेंगे इनका पल्ला छूटता रहेगा। क्योंकि स्कीम है, ठीक है, थोड़ा काम, हमारे काम की कोई गिनती नहीं है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक हम लोग काम करते हैं, लेकिन ICDS को विभाग का दर्जा देना चाहिए इनको, तभी हमारे काम की मान्यता होगी, नहीं तो मानते ही नहीं है। मोदी जी तो पिछली बार कह रहे थे कि परमानेंट भी करेंगे और मानदेय भी बढ़ाएंगे। गप्पे हाँकते हैं, गप्पे, ठीक है। मोदी जी तो कुछ भी कह देते हैं, बाद में वो तो नई बात आ जाती है, पुरानी भूल जाते हैं, ठीक है। आज तो उनको आंगनवाड़ी याद भी नहीं है। अभी आप ज्ञापन किसको देंगे? हम प्रधानमंत्री जी के नाम पे विज्ञापन दे रहे हैं। हमारी मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी, उनके नाम पे मांग पत्र दे रहे हैं। स्मृति ईरानी तो बोलती नहीं। स्मृति ईरानी की हालत तो ये है कि ये यूपी में अपने जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ गई, एक आंगनवाड़ी वर्कर ने पूछा कि मैम आप हमारा मानदेय क्यों नहीं बढ़ा रहे? पता क्या बोलती है, 1 घंटा तो आप काम करते हैं,
हम 14 घंटे काम करते हैं, वो 1 घंटा बोल रही है। उनको पता ही नहीं है, कभी उन्होंने 5 साल 10 साल हो गए हैं हमारे साथ एक भी मीटिंग नहीं की है उन्होंने। 28 लाख औरतें काम करती है, मिनिस्टर को फिक्र नहीं है, कभी वो मीटिंग नहीं करती है हमारे साथ। जिस महिला विकास मंत्री को ये नहीं पता कि आंगनबाड़ी कितने घंटे काम करती है, वो दर्द क्या समझेगी? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक्टिंग करने में मार है बस, ठीक है। उनका अपना तोरी फुलका चल रहा है, किसी का क्या, उनको कुछ नहीं। यदि सरकार आपकी मांग नहीं मानती तो फिर आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? देखो, हमारा यही है कि हम जो हमारा हथियार है वो संघर्ष है, तो हम लड़ेंगे। नहीं, सरकार नहीं मानी तो कोर्ट जाएंगे? नहीं, वोट का हमारे पास है। 28 लाख औरतें, इनका हम डंडा खड़काएंगे। तो स्ट्राइक करेंगे, हड़ताल करेंगे, काम बंद करेंगे? काम बंद नहीं करेंगे, हम इनके खिलाफ वोट देंगे, इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे, गांव करेंगे, शहर करेंगे। 2024 में वोट का चोट देंगे इसका? बिल्कुल बिल्कुल, इनको वोट नहीं देंगे हम। 28 लाख वर्कर है आपके पास? बिल्कुल, 28 लाख आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर काम कर रही है। आशा वर्कर का भी यही हाल है, मिड डे मील वर्कर का वही हाल है। 2 करोड़ औरतें काम कर रही हैं। ये थी आंगनबाड़ी वर्कर। आप मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, इतना भीड़ है जंतर मंतर पर, लेकिन ये सबसे ज्यादा काम करती है, सबसे कम इनकी तनख्वाह है, लेकिन सरकार इनका सुनने के लिए तैयार नहीं है। और स्मृति ईरानी बोलती है कि आप 1 घंटे काम करते हो तो इतना तनख्वाह है, बहुत है। आपकी